अभी देखिए, अगर फ्रैक्शन हुआ तो इसको क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? नंबर लाइन। नंबर लाइन। नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव बोलते हैं, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव बोलते हैं। अभी रैशनल नंबर में आप ये बताइए कि क्या क्या फॉर्म होता है? आपका कोई आइडिया है क्या क्या फॉर्म होता है इन रैशनल नंबर? इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हम लोकेट कर सकते हैं और फ्रैक्शंस लोकेट कर सकते हैं। ओके, नहीं मैंने पूछा फॉर्म, रैशनल नंबर का फॉर्म्स क्या क्या होता है? P upon Q p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू कितना? 0। ओके, गुड बाय। अभी कैन यू प्लीज सॉल्व दिस वन क्वेश्चन? x प्लस 2 इक्वल टू 13, x का वैल्यू क्या आएगा और q आएगा 11 11, 11 q आएगा 11। क्योंकि अगर हम 13 में से 2 माइनस करेंगे तो उसमें जो वैल्यू आएगी वो उसके इक्वल होगी x के। 2 क्यों माइनस कर रहे हैं 13 में से? क्योंकि अगर हमें वैल्यू ढूंढने के लिए पहले मतलब x से प्लस करना पड़ता है तो बाद में x ढूंढने के लिए माइनस करना पड़ेगा। मतलब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, राइट प्लस 2 को हम राइट हैंड साइड पे लाएंगे, यही ना? इसको इसको एक मेथड है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, इसको ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। क्या होता है, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट जब भी कुछ जाता है हम उसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। तो सपोज अगर ये एक सम दिया जाए आपको 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? आप कॉपी ले लीजिए, कॉपी में सॉल्व कीजिए। 5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? equal to 0 5 x is equal to 7 upon 5। x इक्वल टू 7 अपॉन 5। ओके, प्लस और माइनस में बेटा बहुत सही बता रहे हो, बट प्लस और माइनस में साइन देख लो थोड़ा। प्लस माइनस में। माइनस में पक्का? हाँ, क्यों? क्योंकि 0 में से 7 माइनस करेंगे तो -7 आंसर आएगा। गुड, क्योंकि ट्रांसपोजिशन पोजिशन के बाद 7 उस तरफ चला गया तो -7 हो गया। ओके, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन। ओके, तो आपको पता है क्या ये प्रॉपर्टीज कैसे कब कब कहा जगह पे यूज होता है? हाँ, आपको ये बताइए पहले, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्रॉपर्टीज है या फिर ऑपरेटर्स है? ऑपरेशन, ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन है, एग्जैक्टली, ये ऑपरेशन है। जस्ट अ मिनट, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दीज आर नोन एज ऑल ऑपरेटर्स। ओके, अभी फिर प्रॉपर्टीज क्या क्या आ गया? प्रॉपर्टीज आ जाता है एक, जस्ट अ मिनट मुझे। ओके, प्रॉपर्टीज होता है, एक होता है क्लोजर। पढ़ा है ये आपने? क्लोजर प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? हाँ, किसको बोलते हैं? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? इसमें हाँ, हम प्लस या माइनस करें तो आंसर अच्छा नहीं आएगा। सॉरी, प्लस या माइनस करता आंसर कितना आएगा? कुछ भी करे तो वो नंबर रेशनल नंबर ही आएगा। ओके, और ये कौन सा ऑपरेशंस में वैलिड है और किसमें वैलिड नहीं है? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है, डिवीजन में वैलिड नहीं है। ओके, उसके बाद क्या आएगा? क्लोजर की प्रॉपर्टी के बाद एक और दो प्रॉपर्टीज है ना? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो किस किस ऑपरेटर्स के लिए वैलिड आएगा? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। व्हाई नॉट सब्सट्रैक्शन डिवीजन? क्या आएगा सब्सट्रैक्शन डिवीजन करने से? अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसमें वो रेशनल नंबर नहीं आ पाएगा, या फिर डिवीजन करेंगे तो वो रेशनल नंबर आंसर रेशनल नंबर नहीं आ पाएगा। गुड, ओके,
अपने पढ़ा है, ये समझ में आ रहा है। एक कुछ और है, सी से ही कुछ एक और होता है, यानी कम्युनिटी प्रॉपर्टी। कम्युनिटिव प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली कम्युनिटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिटिव प्रॉपर्टी किस किस लिए वैलिड है और किस में वैलिड नहीं है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है और सब्सट्रैक्शन डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। ओके, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बेसिक डिफरेंस क्या है? कम्युनिटी प्रॉपर्टी में उसकी सिर्फ प्लेसेस चेंज करके चेक किया जाता है। जस्ट अ मिनट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ उसकी प्लेसेस चेंज की जाती है। कितना इंटीजर्स रहता है बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में? क्या? कितना इंटीजर्स रहता है? कितना इंटीजर्स रहेगा यहाँ पे? लाइक सपोज ए बी सी डी ऑल आर इंटीजर्स, मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक है, ऑल आर वेरिएबल्स को मैं इंटीजर्स पकड़ रहा हूँ। सो कम्यूटेटिव में कितना वेरिएबल्स होगा और एसोसिएटिव में कितना वेरिएबल्स होगा, मैं वही पूछ रहा हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 होंगे। 2 आएगा, मतलब a प्लस बी, ये आ सकता है, ये हाँ इक्वल टू क्या आएगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का a प्लस बी आ गया, राइट हैंड साइड का बी क्या आएगा? प्लस ए इज इक्वल। गुड बॉय, b प्लस ए। एसोसिएटिव में क्या आएगा? एसोसिएटिव में उसमें 3 कैरेक्टर्स होते हैं, हाँ क्या क्या ए होता बी और सी। है? a प्लस बी प्लस सी, और b अगर b और c को मैं ब्रैकेट में ले लूँ तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा? ए प्लस बी ब्रैकेट में होगा और बाजू में प्लस सी ब्रैकेट के बाहर होगा। एग्जैक्टली गुड। ओके, तो मैं कुछ समझूँ आपको? हाँ दे दूँ? ओके, चलो आपके पास कॉपी है ना सामने? हाँ ओके हाँ। ओके, राइट दिस थिंग। what is the value of minus 7 upon 3 multiplied by 5 upon 4 multiplied by 2 upon 9? ठीक है, फाइंड द वैल्यू। आसान है, हाँ। कर लीजिए, करके मुझे आंसर बताइए। शुड आई हेल्प और आप कर सकते हैं अकेला? रमान, शुड आई हेल्प? इसका आंसर 350 अपन 108 माइनस 350 अपन 108। पक्का? हाँ थोड़ा गलत किए बेटा, थोड़ा, एकदम थोड़ा गलत किए। आपको बॉडमास रूल पता है क्या? हाँ। क्या होता है? इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर हम्म, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, ओ फिर का एडिशन। मतलब क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ मतलब उसमें जो ब्रैकेट के बाहर होता है उससे मल्टीप्लाई कर ऑफ, देना। एग्जैक्टली, डिविजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ओके, एडिशन। एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो आपने यहाँ पे पहले क्या किया? पहले मैंने ब्रैकेट के अंदर दोनों सॉल्व किए, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो ब्रैकेट में पहले जब सॉल्व कर रहे हैं आप, क्या आ रहा है अंदर? अंदर 50 अपन 36, 15 नहीं 10 अपन 36। हाँ, तो अगर ये आप मल्टीप्लाई करेंगे अभी, क्या आएगा बेटा? थोड़ा देखिए तो। अब एकदम सही गया आपका, डिनोमिनेटर 108 108 आया, एकदम सही गया, बट ऊपर वाला देखिए थोड़ा, कहाँ पे गलती किया? -70 आता है। हाँ ठीक है, तो द आंसर विल बी, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। सिंपलेस्ट फॉर्म में पता है ना, मतलब एकदम छोटा फॉर्म है जिसमें से और नहीं कट सकता है, लेके आओ उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में।
टू से जाएगा, ठीक है, यू हैव टू डिवाइडेड बाई 2, 5 से नहीं होएगा, ठीक है। तो मेक इट इनटू अ सिंपलेस्ट फॉर्म। 30 -35 upon 54. Good. -35 upon 54. Wow. Okay. So how can we check कि ये सही ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है? कैसे चेक करेंगे? अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि फाइंड द वैल्यू एंड चेक वेदर इट इज अ एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी और नॉट, तो हम कैसे चेक करेंगे? चेक कैसे करेंगे? एनी आइडिया? अगर हमने पहले बताइए। नंबर में डिवाइड किया है तो फिर उसी से ही हमें बाद में मल्टीप्लाई करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। नहीं, नॉट दिस, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, सॉरी ब्रैकेट गलत हुआ, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का ही है, वो आप कैसे चेक करेंगे? एनी आइडिया? पहले -1/3 इंटू 5/4 को ब्रैकेट में लेंगे और बाहर 2/9 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देखिए पहले आप बताइए एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या है? a मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। अगर ये ऐसा होगा तो a मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, राइट हैंड साइड में ऐसा आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, a एंड b। सो फॉर दिस केस वी विल बी डूइंग सेम थिंग, -7/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/4 ब्रैकेट क्लोज, देन मल्टीप्लाइड बाई 2/9। अब देखिए तो LHS और RHS सही एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? If LHS and RHS got equal, then it will be एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। चेक क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको तो लेफ्ट हैंड साइड का ऑलरेडी पता है, बिकॉज आपने अभी अभी निकाला है -35/54। यू हैव टू फाइंड आउट द राइट साइड आल्सो, ठीक है। हाँ वही आ रहा है ना, देन इट्स अ एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। सही है? हाँ। एनी क्वेश्चंस अब तक? नो। पक्का? हाँ। ओके चलो, थोड़ा फ्रेंडली हो जाओ, उतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं डांटूंगा नहीं, नो इश्यूज, ठीक है। चलो ये वाला करो, फाइंड, ठीक है, फाइंड द वैल्यू एंड मेक इट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, बोलो तो? एलसीएम लेना पड़ेगा क्या? देखो तो डिनोमिनेटर सब भी अलग है इसमें। हाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके देखो, एलसीएम बता दो पहले कितना आता है, फिर कंटिन्यू करना, ठीक है। Hmm. 462 आ रहा है। सॉरी कितना आ रहा है? 462। एग्जैक्टली सही किया आप, अब कंटिन्यू कीजिए।
बेटा आप ये कैसे कर रहे हो बताएंगे, लाइक एलसीएम लेके फिर सबको सॉल्व कर रहे हो? पहले सबके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, हाँ फिर इसको प्लस करेंगे। ओके, आप ये ऐसे भी कर सकते हो और यू कैन फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो वैसे ही आएगा। ठीक है, आप पहले वो कर लीजिए, ये जो कर रहे हैं वो कर लीजिए, मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बाद में दिखा दूंगा कि एक और वे कैसा है। ठीक है ओके। रहमान आप गुजरात से हो क्या? आपने गुजरात हाँ। बताया अब, अच्छा ठीक है ओके। कितना तक हुआ बेटा? नहीं हो पा रहा है, गलती हो रही बार बार। नहीं हो पा रहा है, गलती हो रहा है ना, क्योंकि नीचे वाला जो नंबर है ना वो बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअली। देखो मैं कर दूं थोड़ा। हाँ। देखो नीचे वाला आपने क्या बताया, एलसीएम लाने से आपका कितना आया 462। 462। ये सही है आपका, ठीक है 462, सॉरी 462। अभी क्या करना पड़ता है देखो, अब मुझे ये बताओ 7 इंटू कितना होगा 462? ये आपको पहले 7 मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच इज 462? 66। 66 पक्का? हाँ। कैलकुलेटर यूज किए क्या? नहीं। ओके so 66 मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके ओके, प्लस ऑफ माइनस क्या आएगा बताइए, प्लस एंड माइनस में? प्लस और क्या? माइनस, प्लस प्लस। एंड माइनस, प्लस एंड मल्टीप्लाइड बाई प्लस माइनस, अगर क्या होता है इसमें? माइनस। माइनस। तो -6 मल्टीप्लाइड बाई कितना इज 472? -6 से 24। सॉरी 24। 24। 24 इंटू 11 तो बेटा आपका 6 24 इंटू 11 तो बेटा आपका 264 आ रहा है, 460 तो नहीं आ रहा है। और 22 होगा। सॉरी कितना आएगा? 21 होगा। 21। 21 होगा। 21 इंटू 11 वो तो हाँ। और भी कम हो गया, 231 आ गया। आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड समथिंग लाइक 462 which will be divided by 11, then you can find it। अभी 11 डिवाइड बाई 462 अगर हम, मतलब 460 डिवाइड बाई 11 अगर हम करेंगे विल बी गेटिंग 42। क्योंकि देखिए आप छोटा छोटा करके देखिए ना, 11 4 इज 42 44 राइट, सो विल बी गेटिंग 2 and 2। 11 कितना था 22, 11 2 था 22, we'll be cutting it and we'll be getting 42 as our answer। so -6 multiply by 42। ओके, प्लस ऑफ माइनस फिर से क्या आएगा प्लस ऑफ माइनस में? प्लस और माइनस में प्लस माइनस। प्लस और माइनस में माइनस आएगा, गुड बाय। अभी -8 मल्टीप्लाइड बाई कितना? -8 मल्टीप्लाइड बाई कितना? यू हैव टू डिवाइड 462 with 21। 462 डिवाइड बाई 21 कितना आएगा देखिए, पहले तो 2 ले लीजिए, छोटा छोटा करके मल्टीप्लाई कीजिए, 2 ले लीजिए, 2 लेने से कितना आएगा, 21 इंटू 2 इज 40,
2 42, गुड। माइनस कीजिए इसको, कितना आएगा? फिर 42 और बचेगा। और 42 बचेगा, फिर वी नो कि 2 आएगा फिर से, फिर 42 कट जाएगा, तो 8 इंटू 22, 22 ओके, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई कितना, अभी बताइए। 5 मल्टीप्लाई, अभी देखिए एक चीज, अभी आप बताइए डिवाइड कैसे, किसके साथ किसको करना है, बताइए। 462 बाय 5 डिवाइड बाई, डिवाइड बाय 5। नो, इसलिए देखिए मैं वही बता रहा था, यू हैव टू डिवाइड इट बाय डिनोमिनेटर। आपने डिनोमिनेटर के एलसीएम लिया ना, मैं हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें क्या आएगा देखिए, इसमें डिनोमिनेटर क्या है? 22, तो देन 462 विल बी डिवाइडेड बाय 22, कितना आएगा बेटा, देखो तो यहाँ पे 22 कितना, 22 ना, देखो मैं आपको एक ये इजी स्टेप सिखाऊं डिवाइड करने का, एक इजी स्टेप, बहुत इजी स्टेप, ठीक है। इग्नोर दिस 2, ठीक है। अब इग्नोर दिस लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट, इसमें भी, डिवीजन में भी एंड डिविजन में भी, कितना बचा? 2 डिवाइड बाई 46, हाँ। अभी 2 डिवाइड बाई, ओके जस्ट अ मिनट, पहले इतना था 22 डिवाइड बाई 462, इतना था। You have to eliminate one integer from divisor and 2 integer from this one. कितना बचा? 2 डिवाइड बाई 4, देन कितना होगा? 2 इंटू कितना 4 होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना 4 होता है? 2, देन जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 आ गया। अभी फिर से कितना आएगा? 24, सॉरी इट विल बी 642 ना, ये 24 नहीं 642 होगा ना। फिर से कितना आएगा? 22, मतलब ऊपर में अभी कितना से जाएगा, डिवाइड होगा 21 1 और नीचे 22। ये वाला समझ में आया बेटा कि कैसे हो रहा है? अगर नहीं आया तो बताइए, मैं फिर से समझाता हूँ आपको कि कैसे ये आ गया। शुड आई रिपीट दिस वन? समझ आ गया पक्का? ठीक है, मुझे आप फिर बताइए 22 डिवाइड बाई 462 कितना होगा, कैसे होगा, कितना होगा? पहले 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, फिर उसमें 22 बचेगा तो फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 22 आ जाएगा। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 21 इंटू 5, ठीक है, 21 इंटू 5 लास्ट में। अभी इसमें क्या होगा, और नीचे तो कितना 462 ही रहेगा, नो डाउट अबाउट इट, नीचे 462 ही रहेगा। बट अभी इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करें, इस बड़े बड़े नंबर को? तो देखो यहाँ पे छोटे छोटे नंबर में डिवाइड कर लो। लाइक पहले 3 को, जस्ट अ मिनट, 3 इंटू 6 कितना आएगा? 3 6 जा 18, हैंड में हमारा 1, ठीक है। फिर से 3 इंटू 6, फिर से कितना आएगा? 18, बट वी हैव 1 इन आवर हैंड, सो वी कैन, विल बी एडिंग अप 18 प्लस 1, कितना आता है? 9, देन वी कैन राइट इट एज 19। समझ में आ गया ये कैसे आएगा? ओके, देन ये बताइए तो 6 इंटू 42 कितना आएगा? एक एक करके करो बेटा। 6 पहले किसके साथ किसको करोगे? अभी देखो मैं थोड़ा उल्टा से लिख देता हूँ, ठीक है। हमेशा ये याद रखना 42 इंटू 6, अगर हम ऐसे करेंगे, अगर हम ऐसे करेंगे कि लाइक राइट में हमारा सिंगल नंबर है एंड लेफ्ट में डबल नंबर है, देन वी कैन इजीली मल्टीप्लाई लाइक राइट से पहले वाला लेफ्ट को, देन दूसरे वाला लेफ्ट को, ठीक है। बट अगर लेफ्ट में सिंगल नंबर हो और राइट में डबल नंबर हो, देन क्या करेंगे आप? देन यू हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट विथ फर्स्ट लेफ्ट नंबर, देन सेकंड लेफ्ट नंबर, देन फर्स्ट लेफ्ट नंबर, ठीक है। प्रॉब्लम हुआ कुछ? हाँ, नहीं प्रॉब्लम, समझने में दिक्कत हुआ कुछ? नहीं। ओके, देन मल्टीप्लाई, ये तीनों मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कितना आएगा? 42 मल्टीप्लाई बाई 6, हाँ 252
252, ग्रेट, गुड। नेक्स्ट वाला, ओके, विल बी पुटिंग द साइंस, ठीक है, बीच बीच में हम साइंस बिठाते जाएंगे, ठीक है, ओके, बताइए। 176 एग्जैक्टली। अब लास्ट में 105। ओके, गुड। अभी इफ यू जस्ट सम दिस अप, क्या आएगा? देखिए 105 के सामने एक प्लस है, so it will be a प्लस, और 198 के सामने कुछ नहीं है, तो ये भी प्लस होगा, ठीक है। तो 198 प्लस 105 कितना आता है बेटा? 13, हैंड में 110, फिर से 1, 303, ठीक है। बट यहाँ पे कितना आएगा? -252 -176, यू हैव टू देन प्लस देम अप फर्स्ट, क्योंकि दोनों माइनस में है। क्या आएगा बेटा अगर हम प्लस करेंगे इसको? तो 428। ओके, तो अभी देखिए दोनों नंबर में कौन सा बड़ा है? 428 इज बिगर। सो हमेशा यू हैव टू रिमेम्बर इट कि, एक मिनट, ये वाला दो का 428 में लिख देता हूँ। तो हमेशा रिमेम्बर इट, इफ द साइंस आर सेम फॉर बोथ द केसेस, ओके, देन यू हैव टू ऐड देम फर्स्ट एंड देन यू हैव टू पुट द साइन, ठीक है। बट इफ साइंस आर सेम but if signs are different in second case, ठीक है, okay, just a minute, in second case if signs are different, then you have to first subtract the number from bigger to smaller, then you have to put the sign of a bigger number। मतलब क्या है? पहले बड़ा वाले को छोटा वाले को बड़ा वाले से माइनस कर दो, ठीक है, और फिर बड़ा वाला का साइन कितना था? माइनस था, देन साइन बिठा दो। या फिर अभी इस केस में माइनस है, बट नेक्स्ट केस में अगर प्लस होगा तो यू कैन राइट एज प्लस ऑल्सो, ठीक है। तो पहले माइनस कर लो बेटा कि ये कितना आएगा? 420 minus 3 में 152, 125। 125 माइनस और प्लस बेटा? प्लस। इसमें तो प्लस आया, बट इन दोनों में कौन सा साइन बड़ा था? -428 का साइन बड़ा होगा या फिर +303 का साइन बड़ा होगा? 428 का। 428 बड़ा है, इसलिए उसका साइन भी बड़ा होगा। तो 428 का साइन क्या है? प्लस। 428 साइन का प्लस नहीं है बेटा, देखो ये दोनों माइनस है, तो ये भी माइनस है, so it will be minus, so our answer will be, just a minute, -125। our answer will be -125 upon 462, ठीक है, ये will be our answer। any doubt you can ask, any doubt? नहीं है? ओके, मैं एक और प्रोसेस दिखा दूं? हाँ। it will be more easier I guess। क्वेश्चन क्या था? find, okay, I'm just zooming it up, थोड़ा ज्यादा जूम हो गया, जस्ट a minute, ठीक है। find 3/7 plus -6/11, यही क्वेश्चन था ना? -8/21 plus 5/22, यही क्वेश्चन था। ओके, then we can also solve it like ठीक है, you can also solve it like 3/7 प्लस ऑफ -6/11, ठीक है, ये पहले एक ले लिया, बीच में अभी प्लस -8/21 एंड प्लस 5/22, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि यूजिंग commutative and associativity, using commutativity and associativity, we can write it like 3/7 प्लस ऑफ -8/21। इसमें क्या हो रहा है देखो तो, नीचे वाला एल्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 7 ही होगा। अगर मल्टीपल ऑफ 7 है, 3/7 है, तो 7 का मल्टीपल कितना है? 21 इज द मल्टीपल ऑफ 7। तो हम एल्स
एलसीएम को वैसे सजा रहे हैं कि हमको वो इजीली उसका एलसीएम लाइक हम ले सकते हैं, या फिर उसका जो डिनोमिनेटर है वो इट विल बी इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, फिर से प्लस -6/11 प्लस 5/22। देखो यहाँ पे भी 11 2 इज 22, 22 इज द मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, ओके, नाउ वी कैन डू दिस लाइक, क्या करना पड़ेगा बेटा आपको अभी पता है कितना होगा यहाँ पे नीचे? 462 नहीं, 7 और 21 का, हमें तो 7 और 21 का एलसीएम चाहिए। 7 और 21 का एलसीएम चाहिए। 21 ही होगा। 21 होगा, फिर ये 3 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड प्लस ऑफ -8 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 7 3 नहीं, 21 है ना। आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है समझने में, बताइए, मैं फिर रिपीट करता हूँ। फिर देखिए एलसीएम में जो नीचे होता है, इफ 21 एलसीएम है तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 21, इसीलिए 3 इंटू 7 किए हम, सॉरी 3 इंटू 3 होगा, नॉट 7, बिकॉज 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 is 21, so this 3 will be multiplied with the numerator, तो 3 into 3 आएगा, but 21 multiplied by 1 is 21। ठीक है, तो ये 1 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? न्यूमरेटर के साथ, 8 के साथ। ठीक है, या फिर मैं एक और बार रिपीट करूं? रहमान पक्का? फिर ये सेकंड वाला पार्ट कीजिए, तो आप एलसीएम बताइए पहले, उसके बाद एलसीएम बताइए पहले, उसके बाद बताइए। 22 एलसीएम कितना आएगा? 22। ओके, और ऊपर में कितना आएगा? 6 into 11 6 मल्टीप्लाइड बाई 11 कितना? थोड़ा थोड़ा माइक सामने लेके बोलो बेटा, सुन नहीं पा रहे। 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 multiply by 11 क्यों 11 क्यों होगा बेटा? 11 क्यों होगा बेटा? 11 into how multiplied by how much is 22? 2 2. Then this 2 will be multiplied with the numerator. This 2 11 नहीं होगा, 11 तो है ऑलरेडी नीचे, 11 नहीं होगा, कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से, तो इसलिए 6 into 2। ओके, 5 into मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा बताइए? 5 मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच? रहमान, आर यू देयर? रहमान, रहमान, हेलो रहमान। 1 हाँ हाँ, आप है यहाँ पे? ओके, 0 हाँ, क्या होगा बताइए तो यहाँ पे थोड़ा। 5 into 1 होगा। 5 into 1 होगा, एग्जैक्टली। ओके, तो प्लीज कैलकुलेट इट एंड फाइंड द इक्वेशन या फिर आंसर। 12 plus 5 upon 22 सॉरी, पहले वाले में दोनों का बताइए। 1 upon 21 होगा पहले वाले में, और सेकंड वाले में? इसमें 12 plus 5 होगा, मतलब 17। थोड़ा साइंस चेक कीजिए, यहाँ पे माइनस है बेटा। -12 प्लस 5, हाउ मच होगा द आंसर? 7 -7। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, -7। तो आप मुझे थोड़ा कैलकुलेट कर देंगे कि 21 मल्टीप्लाइड बाई 22 कितना होता है? थोड़ा सा 462 462। ओके, अभी इफ वी टेक वन मोर एलसीएम हियर, जस्ट सॉरी बेटा, यहाँ पे देखो, अगर हम एक और एलसीएम ले लें, 21 एंड 22 का एलसीएम होगा क्या? 462। सो 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच? हेलो बताइए। 1 will be multiplied by how much?
1 into 460 नहीं 460 तो मैं वही बता रहा हूँ, 460 तो एलसीएम है। 1 के नीचे डिनोमिनेटर कितना है, 21 है। हाँ तो 1 को कितना टाइम्स, मतलब 21 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 462 से, 22 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन 1 इंटू 22 होगा। अभी देखो यहाँ पे सेम 7 ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, सो डिनोमिनेटर इज 22। 22 को कितना बार मल्टीप्लाई करना होगा 462 पे जाने के लिए, 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी इसलिए 21 यहाँ पे होगा। मतलब अगर आपका एलसीएम है कोई भी पकड़ लीजिए C, देन A मल्टीप्लाइड बाई B इज इक्वल टू C। A आपका डिनोमिनेटर है, यू हैव टू राइट द B सेक्शन, ठीक है। B कितना आ रहा है, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर B को। समझ में आया या फिर मैं एक और बार समझा दूं? आगे समझ। पक्का? हाँ तो कितना आएगा ये थोड़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कैलकुलेशन कर दीजिए तो। 22 माइनस 22 माइनस 141 होगा। कितना होता है? 119 माइनस हम्म, 119। थोड़ा चेक कीजिए बेटा, थोड़ा चेक कीजिए, गलती हो रहा है थोड़ा। ठीक है, क्योंकि 21 इंटू 7 इज हाउ मच, थोड़ा गलती किया आपसे, इट विल 147, ठीक है 141 में। चलिए बताइए कितना आएगा। हेलो, हेलो रहमान, हेलो। हेलो या 21 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 7 है ना, तो इट विल बी 147, 141 नहीं, थोड़ा वहाँ पे गलती हुआ। हाँ बताइए आंसर क्या होगा। माइनस 125। ओके, अब अगर आप देखेंगे एक चीज कि -125 यहाँ पे भी ऐसा ही आया, पिछले वाला जब हमने सम किया था वहाँ पे -125 ही आया था, मतलब आंसर सेम आया, बट हमने प्रोसेस अलग किया। तो आपको कौन सा प्रोसेस इजी लगा, दिस टाइप 2 वाला या फिर टाइप 1 वाला जो पहले किया था? टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 इजी लगा ना? हाँ ओके, तो मैं एक आपको सम देता हूँ, ठीक है। फाइंड, क्वेश्चन दिख रहा है क्या, देखो तो। -4/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 15/16 मल्टीप्लाइड बाई -14/9, सॉल्व इट इन टाइप 2 मैटर, टाइप 2, सॉल्व इट इन अ टाइप 2 मैनर, ठीक है। या फिर सॉल्व इट यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, ठीक है। चलो सॉल्व इट, हाँ उनको बताओ।
-1652 upon 5040. Okay, what is the answer? Sorry, didn't get you. Hello? Hello? Yeah, didn't get you. -1652 upon 5040. कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया बेटा? चलो दिखा देते, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, एकदम थोड़ा दिखाते हैं। चलो ओके, पहले क्या करो, -4/5 है ना। देखो 5 का कुछ है क्या? कुछ नहीं है ना 5 का। 5 का मल्टीपल कुछ है क्या? देखो तो नहीं। नहीं है। हाँ क्या है 5 का ये मल्टीपल? 15। 5 का मल्टीपल बोला मैंने, ऊपर में नहीं, डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में नहीं। नहीं है ना, तो लाइक विल बी गोइंग थ्रू लाइक दिस ओनली, जैसे दिया हुआ है। तो द बेस्ट पार्ट विल बी, अगर हमने पहले ही क्वेश्चन में इसको काट दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, वी कैन डू इट। मल्टीप्लाई में 5 1 5, 5 3 15 कर सकते हैं ना ऐसा। हेलो हेलो रहमान, रहमान, am I audible? हेलो, हेलो। या am I audible? हाँ या देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में वी कैन डू इट लाइक, नीचे वाले हाँ न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर को हम काट सकते हैं, वी कैन क्रॉस इट। तो 3 1 3, 3 3 9 होगा। हाँ 3 1 3, 3 1 3, एक हो गया। ओके, 4 1 4, 4 4 16, कैन वी राइट इट लाइक दिस? हाँ ओके, अभी 7 1 7, 7 2 14 आ गया। हाँ तो क्या बचा रहा है, थोड़ा देख के बताइए तो। -1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस नॉर्मल 1, not -1 +1 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 बचा हुआ रहा। so we can like, you can even cut this also, 2 1 2, 2 2 4। तो क्या बचा हुआ रहा, क्या रहा बचा? ये माइनस होगा, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो माइनस एंड माइनस दोनों जब माइनस है, अब ये हमेशा याद रखिएगा, अगर इवन माइनस होगा, मतलब 2 माइनस होगा या फिर 4 माइनस होगा इंटीजर्स में, तो इट विल बी अ प्लस। और अगर ऑड होगा, ऑड मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इट विल बी अ माइनस। तो यहाँ पे इवन केस है, 2 मल्टीपल है माइनस का, so you can write it like the answer will be half। वही होगा ना, क्योंकि 1 तो सिर्फ नहीं होगा, तो हाफ आंसर होगा। मिला आंसर? आपने क्या किया था, कितना बड़ा आंसर आ गया? मैंने कट ऑफ नहीं किया था। कट नहीं किया था ना। अगर कट, देखो जब भी ये मल्टीप्लाई होता है ना, तो अगर कटने की सुविधा है, जस्ट सिंपली कट ऑल द थिंग्स, मार्क्स नहीं कटेगा उसके लिए, ठीक है? ओके, अभी चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक कुछ पढ़ लेते पहले, ठीक है? आपको पता है क्या इनवर्स रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं? रहमान, इनवर्स एंड रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं? डू यू नो हाँ इट? इनवर्स एंड रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं? इनवर्स एंड रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं पता है? रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं? सपोज a number 8/21, it is in a form of p by q, p by q का फॉर्म में है ना ये वाला 8/21। से दिख नहीं रहा बोर्ड अभी आया। अच्छा आ गया। हाँ ओके, 8/21 p by q के फॉर्म में है ना, है या नहीं है वो बता दीजिए पहले। हाँ हाँ, अभी रेसिप्रोकल का मतलब पता है क्या आपको? हाँ उल्टा। उल्टा क्या होगा फिर ये रेसिप्रोकल में जब जाएगा? 21/8। 21/8, एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ये आ गया रेसिप्रोकल का सेक्शन। तो अब ये बताइए, आपको क्या पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा? ए प्लस मैं एग्जांपल दूं आपको, आप ये बताइए, सपोज a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी, ठीक है? इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे ले सकते हैं? ए प्लस
B into A plus C. A into B प्लस Plus A A into into C. C एग्जैक्टली। अभी गुड बाय। अभी चलो आप मुझे फाइंड करके दो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, राइट, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड क्वेश्चन 1 7/5 multiplied by -3/12 okay plus 7/5 multiplied by 5/12 find this। अब कैसे कर रहे हो रहमान, इसको कैसे कर रहे हो इसको रहमान? किया फिर मल्टीप्लाई किया 7/5 मल्टीप्लाइड बाई ये होगा ना -3/12 प्लस 5/12 ये होगा ना। पहले क्या करो, पहले इस ब्रैकेट का काम खत्म कर लो, देन मल्टीप्लाई, यू विल बी गेटिंग द आंसर इजीली। 2/12 ठीक है, नहीं तो आपको कुछ नहीं होगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा एंड इट विल बी हैविंग अ चांस टू मेस अप, मतलब आप गलत भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका बहुत इजी होगा, क्योंकि बेस तो 12 है डिनोमिनेटर, तो इट विल बी 12 ओनली, इसमें तो झंझट होगा नहीं, -3 + 5 आ जाएगा, तो ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में 2/12 आ जाएगा। तो ये बहुत इजी होगा, देखिए बहुत इजी हो गया 2/12 लाइक 1/6 है ना। 1/6 मतलब आपका आंसर कितना आ गया फिर 7/7 कितना आ गया बेटा? रहमान, रहमान, आर यू देयर? रमान, एम आई ऑडिबल टू यू? आप सुन पा रहे हो क्या मुझको? 7/30 होगा। गुड बॉय, 7/30 होगा। सो आई एम जस्ट गिविंग वन मोर एग्जांपल, ठीक है। देन वी स्टार्टिंग, ओके, पहले हम पढ़ लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। आपको पता है एडिटिव इनवर्स? सॉरी, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? -1 का एडिटिव इनवर्स। हाँ, मतलब अगर पकड़ लीजिए कि 7/19 एक क्वेश्चन है, इसके साथ यू हैव टू मल्टीप्लाई -1, देन विल बी गेटिंग अ एडिटिव इनवर्स। सेम नंबर का माइनस सेक्शन मिल जाएगा हमको। एग्जैक्टली, गुड बाय। सो आई एम गिविंग यू वन राइट क्वेश्चन, ठीक है। सो यूजिंग द प्रॉपर्टीज लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यू हैव टू फाइंड द आंसर, ठीक है। जितना हो सके पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले फर्स्ट कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टी लगाइए। ओके, चलो, -3/7 -1/14 -3/7 multiplied by 3/5। चलिए, find the value of this thing, this equation. Okay, find the value of this equation. You can use the distributive and commutative property as well if needed. Sorry, बोर्ड नहीं दिख रहा। वर्ड नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है क्या? देखिए तो क्वेश्चन दिखा क्या? क्या दिख रहा है? वाइट वाइट आ गया क्या? सिर्फ
नहीं, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, आपका नेटवर्क इशू आ गया। जस्ट अ मिनट रुकिए, स्टॉप शेयरिंग। ओके, एंड आई एम सर्चिंग इट अगेन। ओके, जस्ट चेक, आ गया क्या? नहीं, क्या आ अब रहे हैं? आया। आया ना, ठीक है। डू वन थिंग, पहले आप इसको सजा लीजिए, ठीक है, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव में जो भी आपको चाहिए। उसके बाद यू कैन डू इट इन 4 स्टेप्स, 4 to 5 स्टेप्स, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। रहमान, आर यू देयर रहमान? हेलो? ओके, कनेक्शन लॉस्ट। ओके, तो इसका इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि देखो रहमान, कि लाइक 2/5 मल्टीप्लाइड बाई -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। तो कम्यूटेटिवली इसको हम पहले डिजाइन करके लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? लिख लेंगे ऐसे। तो लाइक -3/7 इंटू 3/5 इट विल बी कम्यूटेटिव पार्ट, देन -1/14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो इट इजीली विल बी गेटिंग लाइक, देखो -3/7 -3/7 दो बार है, so we can take -3/7 common, then 2/5 plus 3/5 लिख सकते हैं, then -1/14 again, so it will be -3/7 multiplied by, नीचे 5 रहेगा, ऊपर भी 5, it will be 1, simply 1 -1/14, so it will be like -3/7 -1/14, then LCM will be 14. Okay, LCM will be 14 and it will be like कितना होगा 2, तो -6, 3 to 6, तो -6 and -1, 14 1 14, so -1 will be getting -7/14, it will be -1/2, which is the answer, ठीक है। ओके, देख लो यहाँ पे टोटल कैसे किया हमने, ठीक है। so your homework will be exercise 1.1 along with exercise 1.2 for NCERT book. Okay, go with that for NCERT book. Okay, thank you. So hope you have all guys have liked this video, and please do comment, subscribe and share, and for more premium contact you can contact me up in the comments, and we'll be giving the WhatsApp number then. Okay, thank you.